अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक बड़ा अहम और सेंसिटिव है। एक बीमारी के हवाले से हम बात करेंगे जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की तरह बक्खर में भी इस वक्त खौफ व हरास है और लोगों को क्या परेशानी है, महकमा इस हवाले से क्या कर रहा है, ये हम बात करेंगे और तहसील वाइज आपको बताएंगे कि किस तहसील में ये ज़्यादा है और किस तहसील में अभी ये कम है और इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से क्या इकदाम उठाए गए हैं। महकमा और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बक्खर की इस हवाले से क्या कर रही है और लोगों में जो है ये किस तरह इंसानों में भी ये फैल सकती है कि नहीं और बाकी जानवरों में ये किस तरह मुंतकिल हो सकती है। इन चीज़ों पे आज बात करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले बात करें अगर हम बक्खर के हवाले से, तो बक्खर की तहसील दरिया खान में जो है इस बीमारी का रेशो ज़रा कम है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी तहसीलें हैं बक्खर की, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि महकमा जो डेयरी और लाइफ स्टॉक है, इन्होंने सबसे पहले जो है वहाँ पे दरिया खान एरिया में वैक्सीनेशन की है जानवरों को और जानवरों को जो है इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, वैक्सीन की है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा रेशो कम है ज़रूर वहाँ पे भी जानवर लोगों के मर रहे हैं, लेकिन दरिया खान में कम है। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो और ये तहसील जो है वो मनकेरा और तहसील बक्खर में भी जो है काफ़ी तादाद में लोगों के जानवर इस वक्त बीमार हैं मनकेरा में। और आप अगर बात करें विग सदर में आप चले जाएं और उसके बाद उस सराउंडिंग में जितने भी इलाके हैं, तो वहाँ से नाज़रीन हमें वीडियोस मसूल हो रही हैं, हमें बहुत सारी तस्वीरें मसूल हो रही हैं, लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है बी न्यूज़ का, वहाँ उसके ऊपर व्हाट्सएप आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलात का सामना है और लोगों के लाखों रुपए के जानवर हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं, वो मर रहे हैं और लोग उनको जो है वो कुछ कर नहीं सकते, उनकी आंखों के सामने उनके जानवर मरते जा रहे हैं। और एक ऐसी बीमारी है जिसको देख के भी जो है वो अल्लाह माफ़ करे खौफ आता है। तो ये एक इस तरह का सिनेरियो आखिर सोचने की बात है कि बक्खर में ये ज़्यादा रेशो बनी क्यों है, क्यों नहीं इसको टाइमली जो है इसके ऊपर इसको ओवरकम किया गया या इसकी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया। नाज़रीन, आज से 4 महीने पहले इसी बी न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम आया जिसमें इस मॉन्की पॉक्स बीमारी के बारे में बताया गया और तफसील से बताया गया कि बर वक्त इकदामात ना किए गए तो ये आने वाले कुछ महीनों के बाद ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो बी न्यूज़ ने पहले आगाह किया था इंतज़ामिया को, लेकिन शायद उस वक्त इंतज़ामिया ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया था। और अब इस वक्त नाज़रीन क्या पोजीशन है कि देहातों में आप जाएं तो लोगों के लाखों रुपए के जो जानवर हैं वो मर रहे हैं और उनका नुकसान हो रहा है। और कुछ लोगों ने तो ये एक हठधर्मी की हुई है कि जिनके वो जानवर बीमार हैं तो उन आधी कीमत पे या 1/3 पे वो बेच के तो बहुत सारे जो कसाब हैं वो लेके जा रहे हैं, होटल्स पे वो खाने बना रहे हैं। और ख़ास कर नाज़रीन ये आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं बी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा कुछ दिन आप जो है ये गाय का गोश्त और गाय का दूध जो है ये पीना छोड़ दें, अपने बच्चों को पिलाना छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त ये बीमारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ख़तरनाक होती जा रही है। अब तो ये भी नाज़रीन इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ लोगों के अंदर भी जो है ये कन्वर्ट हो रही है, इंसानों के अंदर भी। ये बक्खर में हमें इतलात मिली हैं, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप भी किए हैं, कुछ पिक्चर्स भी हमें व्हाट्सएप किए हैं कि लोगों को पहले जो है वो एलर्जी हुई, एलर्जी के बाद वो दाने वो सेम जो गाय को होते हैं जो जानवरों में आ रहे हैं वो ही सेम बंदों में भी आ रहे हैं, इंसानों में भी आ रहे हैं। तो वो नाज़रीन कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, लेकिन जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आने के बाद अभी मैं थोड़ी देर पहले इंटरनेट के ऊपर गूगल पे सर्च कर रहा था नाज़रीन, तो मुझे कुछ चीज़ें सामने आई जो मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि इस बीमारी का अगर गूगल से हम बात करें या जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं वेटरनरी के उनसे बात की है तो उन्होंने कहा इस बीमारी का इंसानों में कन्वर्ट होने के चांस जो हैं को 1.1% हैं कोई, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये गाय में और गाय के बच्चे हो गए या इस तरह के जानवरों में ज़्यादा फैल सकती है। और एक और चीज़ भी इंफॉर्मेशन मिली है नाज़रीन, जो लोग माल मवेशी का जो बिज़नेस करते हैं, जिनके घरों में ज़्यादा हैं या जिनके कारोबार इस फील्ड में हैं, तो उनके लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है कि बकरी को जो है बकरी और बकरा जो है उसमें भी ये बीमारी तेज़ी से फैल सकती है। तो जिस घर में ये गाय को ये बीमारी लग जाती है या उसको टेम्परेचर हो जाता है, इसकी सबसे पहली निशानी है कि जानवर को टेम्परेचर होता है और उसके बाद फिर उसके जिस्म के ऊपर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये एलर्जी शुरू हो जाती है। तो बकरी के अंदर भी ये बीमारी सबसे तेज़ी से फैल सकती है गाय के बाद। तो जहाँ पे इन दोनों को जो है इन दो जानवरों को अलग-अलग रखा जाए। दूसरी बात है कि गाय के दूध से आया ये बीमारी फैल सकती है कि नहीं। गाय का दूध इस वक्त बिल्कुल इंसानों के लिए और ख़ासकर जो है
بچوں کے لیے بالکل ایسا خطرناک ہے، کیونکہ جب بیماری ان جانوروں کو لگتی ہے یا بیمار ہوتے ہیں یہ جانور تو پھر ان کے جسم میں الرجی ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر دودھ میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ ڈاکٹر سے ہماری بات ہوئی ہے تو ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ بوائل کر کے دودھ کو ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین بوائل تو دودھ ویسے بھی عام روٹین میں بھی جب پہلے بھی ہوتا تھا تو لوگ بوائل کر کے دودھ کو استعمال کرتے تھے، لیکن اب بہت سارے لوگوں سے بھی ہماری شہریوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اب اس قسم کا رزق نہیں لینا چاہتے۔ تو بی نیوز کے پلیٹ فارم سے ناظرین آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ جب تک یہ بیماری کا اثر ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو کم از کم آپ گائے کا دودھ اور گائے کا گوشت سے جو ہے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائے، تاکہ کم سے کم لوگ افیکٹ ہوں، کم سے کم جانور افیکٹ ہوں۔ اب اگر ہم ناظرین محکمے کی بات کریں تو محکمہ نے بالکل اس میں نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو بلائنڈ رکھا ہے۔ 4 مہینے پہلے آج سے بی نیوز کے اوپر ایک پروگرام ناظرین نشر ہوا ہے جس میں اس بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ بیماری بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر اس کو پہلے ہی اوورکم نہ کیا گیا، پہلے ہی ویکسینیشن کا کوئی عمل جو ہے یہاں پہ پورا نہیں کیا گیا تو یہ بیماری بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو 4 مہینے لیکن حکومت نے یہاں پہ ڈپٹی کمشنر چینج ہوتے رہے، ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی رہی، عملہ ویسے ہی جو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ویٹرنری کا یہاں پہ کام کر رہا ہے وہ اپنے اسی روٹین میں کام کرتا رہا ہے، لیکن کسی نے اس بیماری کے اوپر توجہ نہیں دی، جس کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اگر دیہاتوں سائڈ پہ آپ جائیں، ویک صدر والی سائڈ پہ ناظرین آپ جائیں، وہاں سے سب سے زیادہ ہمیں ویڈیوز اور تصویریں جو ہیں وہ ملی ہیں کہ وہاں پہ تو ہر دوسرا جانور اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک سچویشن بن چکی ہے، لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو حکومت بالکل ابھی اس بارے میں لوگوں کو بلائنڈ رکھا ہے۔ کچھ دن پہلے تک اس طرح کے جو حکومتی عہدیداران ہیں اس محکمے کے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بیماری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ کوئی انسانوں میں نہیں پھیل سکتی اور جانوروں میں نہیں پھیل سکتی۔ اب انہوں نے تو اتنا تک کہتے رہے کہ اس کا گوشت بھی استعمال کریں اور دودھ بھی، لیکن ناظرین اس کا گوشت بھی نہیں استعمال کرنا، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا جب تک اس بیماری کے اوپر مکمل کنٹرول یہاں پہ حاصل نہیں کر لیا جاتا اور تمام جانوروں کو جو ہے وہ ویکسین نہیں لگا لی جاتی۔ تو یہ انتظامیہ کو تھوڑا سا اب جو ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ عوام بہت زیادہ پریشان ہے، لوگوں کے جو ہے وہ بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے۔ تو فی الفور سب سے پہلے تو یہ انتظامیہ حرکت میں آئے، اگر جن لوگوں کے یہ جانور مر رہے ہیں تو ان کا جو ہے ان کو ٹھکانے لگانے کا ایک بندوبست کیا جائے۔ بہت ساری ایسی جگہوں سے ہمیں شکایات موصول ہوئی ہیں کہ لوگوں کے جانور مر رہے ہیں اس بیماری سے اور لوگ روڈوں کے اوپر ساتھ جنگلوں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بڑی بدبو ہوتی ہے اور اس علاقے میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو حکومت کو سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ خدارہ ان چیزوں کے اوپر اوورکم کریں اور یہ جو جانور مر رہے ہیں ان کو پراپر کوئی ٹھکانے لگانے کا یا دفن کرنے کا یا کوئی بھی ان کا انتظامات جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کرے۔ اور دوسرا جو ہے ان گائے کے جو بیمار جانوروں کو ذبح کر کے ہوٹلوں پہ گوشت لایا جا رہا ہے تو گائے کے گوشت کی جو نقل و حرکت ہے اس کے اوپر پوری نظر رکھی جائے اور بیمار جانوروں کو ذبح کر کے لوگوں کو نہ کھلانے دیا جائے۔ اب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ بی نیوز۔